हीरा लाल नहीं रहे, ऐसी खबरें ही ब्रेकिंग न्यूज़ होती हैं। बंदे के स्टेटस अनुसार पड़ोसी से लेकर शहर, प्रांत या राष्ट्र स्तर की ब्रेकिंग न्यूज़। पाकिस्तानी बैंड जुनून ने क्या खूब गाया है। क्या बशर की क्या बशर की क्या बशर की आज है कल नहीं, चैन एक पल नहीं। मुझ नाचीज़ की शक्ल देखकर आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इसका टैं बोलने का टाइम नज़दीक है। हीरा लाल गुजर गए, बड़े हीरा आदमी थे। मरने के बाद ही मनुष्य का सही मायनों में मूल्यांकन होता है। जीते जी तो लोग उन्हें कोयलों का दलाल कहते थे। हीरा लाल ने इधर की सरकारी नौकरी से छुट्टी लेकर उधर यूक्रेन में नौकरी कर ली थी। यूं तो भारत भूमि के अनेक सपूत इधर पे लेते हुए उधर की CIA सरीखी नेक संस्थाओं के पेरोल पर पाए गए हैं, लेकिन सरकारी सेवा की शर्तों के तहत लिखित शिकायत पर दूसरी जगह नौकरी करना घोर कदाचार की श्रेणी में आता है। किसी नॉन रेजिडेंट यूक्रेन वासी इंडियन ने विभाग को मैं सबूतों के ईमेल कर दिया कि हीरा लाल फलां यूक्रेनी कंपनी के पेरोल पर हैं। इधर शिकायत हुई, उधर पापा की परियों के अनुसार वार रुकवा दी गई। हीरा लाल भी एक फ्लाइट में भारत के लिए रेस्क्यू हो गए। यहाँ आते ही विभागीय जांच से सामना हुआ, रिवाज के अनुसार सस्पेंड हुए। किस्मत की खूबी देखिए, जांच अधिकारी वही सज्जन निकले जिन्हें कभी बतौर वर हीरा लाल की भावी पत्नी ने यह कहकर रिजेक्ट कर दिया था कि इस अफसर के चेहरे से तो मूर्खता टपकती है। अब बहुतों के चेहरे से टपकती है। जिनके टपकते हुए प्रतीत नहीं होती, अमेरिका के ग्रीन कार्ड होल्डर हो जाते हैं। अब वही रिजेक्टेड फेलो जांच अधिकारी थे। नौकरी तो जाएगी ही, साथ में ग्रेचुइटी और पेंशन भी। इस गम में हीरा लाल ने खाट पकड़ ली। नौकरी तो शायद ले दे के बच भी जाती, और जान को कौन बचा सकता है। हीरा लाल गजटेड रैंक के अफसर थे। देश विदेश से खूब कमाया था। अपने पीछे बंगला, प्लॉट और अपार धन दौलत छोड़ गए थे। पत्नी का विचार था कि उनकी रस्म पगड़ी किसी पंचतारा होटल में होनी चाहिए। रिश्तेदारों ने ऐतराज उठाया। अंततः शहर का एक आलीशान बैंकेट हॉल इस कार्य हेतु बुक किया गया। मंच संचालन एक गुणी रस्मबाज कर रहे थे। उन्होंने इस कार्य के 10,000 रुपये वसूले। 5 वर्ष पहले मेरे पिताजी की उठावनी में उन्होंने महज 500 रुपये में सफल मंच संचालन किया था। वो औकात अनुसार ही चार्ज करते हैं। उन्होंने मंच से मेरे स्वर्गवासी पिताश्री के इतने गुण गिनवाए थे कि केंद्र सरकार का कोई पैरोकार मौका तारीफ पर मौजूद होता तो मेरे पिताजी मरणोपरांत ही सही भारत रत्न हो गए होते। रस्मबाज हीरा लाल के गुणों का वर्णन करते हुए जज्बाती होकर रोने लग गए। इससे शोक सभा में बैठी कई स्त्रियां खासी प्रभावित हुईं। उन्होंने अपने पति के पिताजी की फ्यूचर रस्म पगड़ी हेतु उनको एडवांस में बुक कर लिया। रस्मबाज का बुक्का फाड़ रुदन चालू था कि उपसभापति महोदय को उनके कान में कहना पड़ा, अबे सारा खुद ही रो देगा या दूसरों को भी मौका देगा। तत्पश्चात एक भजन गायक को मौका मिला। मन की मशीनरी ने जब ठीक चलना सीखा, तब बूढ़े तन के हर एक पुर्जे में जंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब बुझ गई शमा तो जब बुझ गई शमा तो हाँ जब बुझ गई शमा तो
हुआ तो। जांच अधिकारी का स्वान सॉन्ग श्री का अंतिम भाषण था। उसने 2 मिनट की कहकर 20 मिनट तक भाषण खींचा। उसने हीरालाल को ऐसा कर्तव्य परायण अधिकारी बताया जिसकी क्षतिपूर्ति 22वीं सदी तक असंभव थी। मैंने इस 2 घंटे के कार्यक्रम का जमकर लुत्फ उठाया। गर्मियों के सीजन में एसी की ठंडक। कार्यक्रम की समाप्ति पर 3-4 कोल्ड ड्रिंक मुफ्त में डकारी।